Locho, let's see the question. A 60-watt load connected to the secondary of a transformer whose primary draws line voltage of 220 वोल्ट। तो प्राइमरी में कितना 220 वोल्ट दे दिया और आउटपुट को एक 60 वॉट का क्या दे दिया लोड दे दिया ना। लोड मींस एनी डिवाइस जो 60 वोल्ट की हो। इफ अ करंट ऑफ 0.54 एम्पियर फ्लोज इन द लोड पे करंट कितना चल रहा है, मतलब इस डिवाइस में 0.54 एम्पियर करंट चल रहा है। देन व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ऑप्शन है 2.7 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.27 एम्पियर, ऑप्शन सी 1.65 एम्पियर, ऑप्शन डी 2.85 एम्पियर। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा ट्रांसफॉर्मर्स वर्किंग। अभी ट्रांसफॉर्मर वर्क कैसे करता है, तो ट्रांसफॉर्मर इधर लोअर और अप द इनपुट वोल्टेज। या तो क्या कर देता है, लो कर देता है, या क्या कर देता है, बढ़ा देता है किसको, इनपुट वोल्टेज बाई प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सी प्रोसेस से, इंडक्शन से। इसमें कितनी बेटा दो कॉयल होती है, हम अपने पूरे क्वेश्चन में समझ लेते हैं। इसमें दो कॉयल होती हैं, एक कॉयल हमारी, एक कॉयल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉयल, दिस इज प्राइमरी। और एक कॉयल हमारी होती है, दूसरी कॉयल होती है हमारी कौन सी, सेकेंडरी। ये मान लिया ये हमारी कौन सी है, सेकेंडरी कॉयल है। अब होता क्या है, इसमें हम दे देते हैं इनपुट। तो यहाँ हमने इनपुट दिया, वो इनपुट के नाम पे क्या बोल रहा है कि हमने इसको इनपुट दिया कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट का। अब यहाँ क्या दिए हैं, इनपुट। इनपुट कितने वोल्ट का है, इट इज ऑफ 220 वोल्ट। अच्छा 220 वोल्ट की इनपुट यानी हम इसको V1 बोलते हैं। की वजह से इसमें करंट होगा, जैसे मान लिया I1 है, क्या है I1। अच्छा इसके आउटपुट के लिए क्या बोला हमने, एक लगा रखा है लोड। लोड है कितने वोल्ट का, इट इज ऑफ 60 वोल्ट। कितने वोल्ट का है, 60 वोल्ट का है। और इस लोड में, इसे हम RL बोल सकते हैं। इस लोड में करंट कितना चल रहा है, करंट चल रहा है इसमें 0.54 एम्पियर का। तो ये क्या है, ये आई टू हो गया। हो गया I2। तो आपसे पूछा है कि करंट प्राइमरी कॉइल में I1 कितना होगा। तो इसमें आपको मालूम होगा पावर इनपुट विल बी इक्वल टू द पावर आउटपुट इन केस ऑफ नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पावर इनपुट क्या हो जाएगा, V1 I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 I2। तो यहाँ से हमारा बन जाता है V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू हो जाता है I1 अपॉन I2 सिंपली। ये हमारा क्या रहता है, मेन रिलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब गिवन आपको क्या क्या है, हमें गिवन है, हमें V इनपुट गिवन है कितना, इट इज 220 ऑफ वोल्ट, है ना। हमें I आउटपुट गिवन है कितना, 0.54 ऑफ एम्पियर। लेकिन हमें V2 नहीं गिवन है। V2 कैसे निकलेगा, तो देखो आपको पता है यहाँ की पावर, एप्लियंस पावर कितनी है, 60 वोल्ट। तो यहाँ का ये करंट कितना है, ये। तो वी कैन कैलकुलेट इट एज, पावर हमारा क्या हो जाएगा डबल वाला, इट विल बी V2 एंड ऑफ I2। ये पावर हमारी जो होगी वो उसकी होगी एप्लियंस, तो दिस विल बी 60 वॉट इज इक्वल टू V2 इंटू 0.54 एम्पियर। तो यहाँ से V2 क्या आ जाएगा, V2 विल बी वॉट, 60 अपॉन 0.54 एम्पियर, सॉरी वोल्ट। ये हमारा आ गया V2। आपको I1 आपको चाहिए, अगर हम वैल्यूज में पुट करें, तो पुटिंग द वैल्यूज। तो V2 सबसे पहले आपको V2 गिवन है कितना, 60 अपॉन 0.5 ऑफ 4। यह V2 अपॉन V1। V1 हमारा कितना था, हमने इनपुट कितना दिया था 220 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। तो I1 ये हमारा था अपॉन I2 हमारा कितना हो जाएगा, I2 हमारा चल रहा है 0.54। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 60 अपॉन 220 इंटू 0.54। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये I1 अपॉन 0.54। से 0.54 से 0.54 कैंसिल, I1 विल बिकम 6 अपॉन 22 और I1 विल बिकम, ये हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 11। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 0.27 और ये हो जाएगा 2 ऑफ एम्पियर। वी मैच द ऑप्शन 0.27 एम्पियर, दैट मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन।
directly. I hope you have understood it well. Best of luck.